लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डालीबाग क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। खाली कराई गई जमीन पर बनाए गए 72 फ्लैट के आवंटन पत्र उन्होंने दुर्बल आय वर्ग के परिवारों को वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल आवास वितरण नहीं बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, गरीबों का शोषण करवाते हैं। अब यूपी में ऐसा नहीं चलेगा। यह भी चेताया कि यदि कोई गरीबों की जमीन पर कब्जा करेगा, समाज को डराने धमकाने का काम करेगा तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां विकास के साथ धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम है। सरकार जनता के अधिकारों को रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर एकता वन में आयोजित लोकार्पण समारोह में योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनते ही तय किया था कि यूपी की नकारात्मक छवि बदलेंगे, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। 8.5 वर्षों में बिना रुके, बिना झुके माफिया पर कार्रवाई की गई है। माफिया संविधान का अपमान करते, कानून का मजाक उड़ाते और अधिकारी भी उनके सामने झुक जाते थे। पिछली सरकारें भी माफिया के सामने घुटने टेकती थीं। हर जगह माफिया हावी थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रदेश में दंगे खत्म हुए और आज हर पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। दुनिया के उद्यमी उपन में निवेश के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल आवासीय योजना के लिए प्राप्त 8,000 आवेदनों में से 5,700 योग्य लोगों के थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने इस प्राइम लोकेशन पर 10.70 लाख रुपए में फ्लैट दिए, जबकि बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने फ्लैटों के आवंटी परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि इन लोगों को अब अपना सिर उठाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है। ये फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर होंगे तो और सस्ते होंगे। उन्होंने कहा कि अब यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा ताकि हर गरीब, हर जरूरतमंद को उसका सम्मानजनक आवास मिल सके। प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और LDA को नई आवासीय योजनाएं शुरू करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का जीवन एकता, ईमानदारी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर खुलेंगे। क्लस्टर विकसित कर युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर न जाए। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, महापौर सुषमा खरकवाल, भाजपा विधायक नीरज बोरा भी मौजूद थे। अब याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी। उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी, और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे, और आज वहां पे सौमित्र बन गया है।